इनका उद्देश्य है कि हमारी कंपनी जो है उसके आप प्रोडक्ट्स लीजिए, हम बॉयकॉट करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को, काऊ प्रोडक्ट्स को, काऊ के मिल्क को, या मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये लोग काऊ को बॉयकॉट करते हैं। और ये लोग वीगनिज़म को इस हद तक प्रमोट करते हैं कि ये वीगन टेबल भी बना देंगे, वीगन कुर्सी, वीगन पंखा भी बना देंगे कि जो पंखा बनाने वाला है, इंस्टॉल करने भी जो आएगा वो भी दूध नहीं पीता। ऐसा इनका वीगनिज़म है। उसके पीछे तर्क क्या है उन पे भी हम बात करेंगे। गाय को दूध लेने से हानि हो रही है, यानी अगर किसी को कोई मच्छर खा रहा है उतनी सी हानि से भी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो अगर उस व्यक्ति को कोई चांटा मारता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होनी चाहिए। ये लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं, ये अनजान नहीं हैं, इनको पता है। क्योंकि अगर ये वास्तव में सहिष्णु होते तो इधर भी बोलते उधर भी बोलते ना, दोनों साइड बोलते। स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज़ वीगनिज्म? सोर्स इसका है vegansociety.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वीगनिज्म इज़ ए फिलोसफी एंड वे ऑफ लिविंग विच सीक्स टू एक्सक्लूड एज फार एज इज़ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मेन चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन पे है। एनिमल फ्री फॉर द बेनिफिट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट। ये इनका क्लेम है, फॉर द बेनिफिट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा आगे बाद में, और एनिमल, ह्यूमन और एनवायरमेंट तीनों के लिए ही ये कैसे खतरनाक है ये मैं बताऊंगा आपको। एनिमल फ्री ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि ये ऐसे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं जिसमें एनिमल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें दो इसके पहलू है। एक तो एनिमल की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब मीट वगैरह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एनिमल से बनता है, ठीक है, उसका सब विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। हर कोई इंटेलेक्चुअल जो है, साइंस पढ़ा है, वो विरोध करेगा क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, मॉरल वाइज भी अच्छा नहीं है। लेकिन एनिमल फ्री में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे ये लोग फिर एनिमल से, जैसे ऊन है, भेड़ की जो ऊन है वो भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप गाय का गोबर यूज़ नहीं कर सकते हो। आप गाय से जो प्राप्त होता है वो दूध यूज़ नहीं कर सकते। आप घी नहीं खा सकते। मतलब एनिमल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट, एनिमल के शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट, उससे भले उस एनिमल की जान नहीं जा रही है, वो एनिमल एकदम सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज़िद की तरह है कि एनिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऊन नहीं है भेड़ की तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप ऊन लो न लो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, भेड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा उससे भेड़ों का फ़ायदा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन बस एक ज़िद है कि एनिमल फ्री होना चाहिए हैं। अच्छा, सारे नहीं, लेकिन मैंने कुछ वीगन से बात की थी, वो पता है क्या बोलते हैं, वो प्लांट्स को नॉन लिविंग मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। तो ये लोग ज़्यादा साइंस नहीं पढ़े हुए होते हैं, इसीलिए लिखते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, होती है, बट वैसे एज ए होल देखा जाए तो उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हमने ये लाइव स्ट्रीम की उसके बाद हमारे पास में धड़ाधड़ 3 4 5 6 ऐसे अलग अलग ईमेल्स आए, 2-3 कंपनियों के, एक ही कंपनी के अलग अलग पार्ट्स भी थे, अलग अलग ईमेल भी। तो ये क्या होता है कि उनके पास में हमारा ईमेल चला गया, एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं कि लिस्ट बनाओ छोटे यूट्यूबर्स की। ऐसा नहीं मुझे स्पेशली भेजा, सबको भेजते हैं वो, ऐसी जितनी भी कंपनीज रहती है। तो ये वो डेट थी जिसके बाद में लाइव स्ट्रीम की, उसके बाद में मेल आए। मार्केटिंग क्या है पहले थोड़ा एक बार इसको समझ लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो है, क्योंकि ये रिसर्च विद्यार्थी जी ने की है, तो इस प्रकरण को एग्जाम्पल के साथ में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है और ये जो स्लाइड आपने बनाई है इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। ये क्या करते हैं, अगर आपके पास मान लो आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हो, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा बिजनेस चलाते हो, और आपका छोटा मोटा वेबसाइट भी है, ठीक है। ये लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले। और ये एक बड़ा फॉर्म टाइप का भी नहीं रहता है, छोटा ही फॉर्म होगा। और ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। आपको इस तरह से अप्रोच करेंगे, बोलेंगे कि अगर है हमारे सामने, लेट्स से कि आप अपना जो कंटेंट है वो 10 लोगों को, जो 5000 फॉलोअर्स वाले हैं, 5000 से कम फॉलोअर्स वाले हैं, वैसे 10 लोगों को हम देंगे तो 50,000 कुछ इंटर यानी इम्पैक्ट, या फिर क्या बोलते हैं, इम्प्रेशंस आपके प्रोडक्ट पे जाएंगे या आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। आर यू रेडी फॉर दिस, ऐसे करके।
फिर वो आपको दूसरा कैटेगरी भी बताएँगे, बड़ा कैटेगरी बताएँगे एज़ पर आपका बजट कि हम 10,000 फॉलोवर वालों को देंगे, 50,000 फॉलोवर वाले को देंगे, जितना पैसा दोगे उतने फॉलोवर वालों को देंगे, ऐसा करके अलग-अलग कैटेगरी डिज़ाइन करके रखते हैं। ठीक है? आपको जो पोर्टफोलियो चुनना हो वो आप चुन के उस पे पैसे लगा सकते हो। इनका बिज़नेस मॉडल है, उनको ईमेल करते हैं कि फलाना-फलाना हमारा प्रोडक्ट है, आप हो क्या रहा है, एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, वो दूसरी कंपनी को हायर करती है प्रोडक्ट का मार्केटिंग के लिए। वो दूसरी कंपनी क्या करती है, ये सारे इंटरनेट पे एक बॉट छोड़ देती है या फिर उनको खोजती है, ऐसा कुछ कोड्स रन करके खोजते हैं कि इनका फॉलोवर कितना है, इनका रीच कितना है, इनके पे कितना व्यूज़ आता है, ऐसे सब कैटेगरीज़ से खोजते हैं कि कितने करते हैं और कितना इनका इन्फ्लुएंस है। जब ये इन्फ्लुएंसर्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो इनको मिल जाता है इन जो सेकंड कंपनी है ना उसके थ्रू, लेकिन जाता है फर्स्ट कंपनी के नाम से। हम इस कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं, हम आपको ये वाला प्रोडक्ट देंगे और आप इसका रिव्यू करिए और चाहे आप आपको रिव्यू करने के लिए कोई फ़ोर्स नहीं है, आपको ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसा बोलना चाहें वैसा बोलिए, हम आपको फलाना-फलाना रुपए भी देंगे। ये होता है उनका बिज़नेस मॉडल। तो यही है कि कभी-कभी ये बैकफ़ायर भी कर जाता है, जैसे कि यूट्यूब ने प्यूडीपाई को किसी शो के लिए हायर किया था, फिर बाद में उनको हटाना पड़ गया बिकॉज़ किसी यूट्यूब में अपने वीडियो के लिए उन्होंने डेड टू ऑल ज्यूस बोल दिया था प्यूडीपाई ने। तो प्यूडीपाई का लोकप्रियता जो है, वो बहुत खराब हो गया था। तो ज्यूस के सामने तो ज्यूस लोगों ने कहा कि भई हम इनके प्रोडक्ट्स वग़ैरह नहीं खरीदेंगे ऐसा-वैसा। तो फिर वहाँ पर से उनको हटाना पड़ा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है। लगभग 10 साल हो चुके हैं इसको आए हुए। एक आर्टिकल जो दिया हुआ है नीचे वो बहुत पुराना है। आज से 10 साल पुराना भी है शायद। तो इस तरह की कि भाई क्या गाइडलाइंस होते हैं, ये बहुत आज के समय में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई बहुत नया चीज़ नहीं रहा है। लेकिन लोगों हमारे देश में या फिर कहो कि हमारा देश के वो लोग जो ये मटेरियल कंज़्यूम करते हैं, उन लोगों में ये जागरूकता बहुत कम है कि ये जो मार्केटेड होते हैं ये प्रोडक्ट, ये असल में इनको पैसे के उस पे किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो है वो उसको यूज़ कर रहा है या वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है या समथिंग, ऐसा कुछ भी उससे सत्यापित नहीं होता है। बढ़ जाते हैं हमारे ईमेल्स की तरफ। पास में आया 25 अगस्त 2022 को 7:47 पर, और ये ईमेल आईडी है हमारी mgtmarketers@gmail.com। यहाँ पे आया, हे यूट्यूबर, आई एम श्वेता फ्रॉम, आगे इनकी कंपनी है। कंपनी का लास्ट में आप देख सकते हैं वीगन वे है, लेकिन शुरू में कुछ और है यहाँ पे नाम। आई एम ए सब्सक्राइबर एट योर चैनल at www.youtube.com/विज्ञान दर्शन/about, क्योंकि हमने हमारा ईमेल अबाउट में दे रखा है। इन लोगों ने जल्दबाजी में वही लिंक इधर पेस्ट कर दिया कि हम इस चैनल पे आपके सब्सक्राइबर हैं। आवर कंपनी हैज़ शॉर्ट लिस्टेड योर चैनल टू बी वन ऑफ द टॉप इन्फ्लुएंसर्स। थोड़ा चढ़ाते हैं, ये टॉप इन्फ्लुएंसर्स में हमने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। एंड वी वुड लाइक टू ऑफर अवर, फिर इनके कंपनी का जो भी नाम है वो नाम की उसकी टर्मिनोलॉजी के साथ में जो था उसको भी हमने हटा दिया है। लास्ट में है गिफ्ट किट, जैसे मान लीजिए XYZ, तो वी वुड लाइक टू ऑफर अवर XYZ गिफ्ट किट। अब आगे ये क्या चाहते हैं हमसे, फॉर्म वॉर्म दिया इनने, आगे इनसे कांटेक्ट करोगे तो बहुत कुछ पैसे भी देते हैं, कई बार फ्री में प्रोडक्ट देते हैं, 1-2 महीने के प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं। वी डू एक्सपेक्ट एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट्स इन Amazon एंड योर चैनल। इफ़ यू लाइक यूजिंग अवर प्रोडक्ट्स, नो ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप प्रोडक्ट मंगवाइए, प्रोडक्ट हम आपको फ्री में भेजेंगे और आपको उस पर ऑनेस्ट रिव्यू देना है। और ऑनेस्ट रिव्यू का मतलब होता है उसके बारे में आप कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं, कुछ बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा बोलना ही पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया में ऑनेस्ट रिव्यू का यही मतलब होता है कि कुछ न कुछ अच्छा बोलना ही पड़ेगा, भले अच्छा हो या ना हो, बोलना पड़ेगा। ऑनेस्ट रिव्यू में अच्छा भी इंक्लूड है, कुछ बुरा भी आप बोल सकते हो ताकि आप निष्पक्ष लगो, ऐसा खुद चाहती है कंपनीज। प्रोडक्ट है उसको आप अमेज़ॉन पे रिव्यू कीजिए
और उसको चैनल पे दिखाइए लाइव में या वीडियो में कहीं पर भी, और उसके बदले में हम आपको कुछ राशि देंगे या फिर प्रोडक्ट देंगे। और उसमें इनका जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन पाउडर, जिम से रिलेटेड मिनरल्स या जो भी होते हैं, लगभग 1-2 महीने का ये पूरा देते हैं, राशन की तरह कहूँ तो। और 1 महीने का सारा प्रोडक्ट भेजेंगे, आप यूज़ कीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा आप बताइए। बेस्ट विशेज योर YT फॉलोअर। ईमेल आया, ये मना किया क्योंकि ये जो कंपनी है इसका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ही ख़राब है। इसका प्रमोशन आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी, अगर आप दिमागदार हैं या अगर आप में थोड़ी भी आत्मीयता है तो आप ऐसी कंपनी का प्रमोशन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक मान लीजिए कि कोई बुक है, वो बुक वाला आपको बोलता है कि मेरी बुक का आप प्रमोशन कर दीजिए, मेरी बुक है सपोज़ कीजिए साइकोलॉजी पे या फिलोसफी पे, तो आप बुक पढ़ के बता सकते हैं इस बुक में ये सही बातें हैं, ये गलत बातें हैं, आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं जो भी वो आपको देना चाहते हैं अमाउंट। लेकिन उसमें ही आप ये सपोज़ कीजिए कि जो बुक को देने वाला है वो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो, तो उसकी बुक पे बोलना बनता ही नहीं है, उसके बुक की पब्लिसिटी करनी बनती ही नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है कि इनका जो सिस्टम है, इनकी जो कंपनी है, मैंने जब जाके विज़िट किया तो पहली बात तो इनके प्रोडक्ट्स नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं थे कि उस पर आप कुछ अच्छा कुछ बुरा बोल सको। इनके प्रोडक्ट्स थे वीगन प्रोडक्ट्स और कंपनी भी थी वीगन। और इनके अबाउट में साफ साफ लिखा हुआ है, जितना हमने इनका पूरा इनकी अबाउट सेक्शन वगैरह कॉन्टेक्टस पढ़ा, तो इनका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है, बिजनेस करना या प्रोडक्ट सेल करना नहीं था। इनका उद्देश्य है कि हमारी कंपनी जो है उसके आप प्रोडक्ट्स लीजिए, हम बॉयकॉट करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को, काऊ प्रोडक्ट्स को, काऊ के मिल्क को, या मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये लोग काऊ को बॉयकॉट करते हैं। काऊ को बॉयकॉट कर रही है, इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रही है, भारत के परिवार का बहुत महत्वपूर्ण अंग रही है, भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत रही है। उसका अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन करने का कोई भी चांस नहीं बनता है। वीगनिज्म को इस हद तक प्रमोट करते हैं कि ये वीगन टेबल भी बना देंगे, वीगन कुर्सी, वीगन पंखा भी बना देंगे कि जो पंखा बनाने वाला है, इंस्टॉल करने भी जो आएगा वो भी दूध नहीं पीता। ऐसा इनका वीगनिज्म है। उसके पीछे तर्क क्या है उन पे भी हम बात करेंगे। तर्क ये है कि हम गायों को आज़ाद रखना चाहते हैं, गायें बंधनी नहीं चाहिए, तो गायों को आज़ाद ये नहीं रख पा रहे हैं, इसका भी हम आगे एविडेंस देंगे कि गायों से दूध पीना क्यों गायों के लिए ही अच्छा है और ह्यूमन के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। लेकिन फिर भी अभी 1 सेकंड के लिए मैं सिचुएशनल हाइपोथेटिकल अगर मान लेता हूँ इनकी बात कि गाय को दूध लेने से हानि हो रही है, यानी अगर किसी को कोई मच्छर खा रहा है उतनी सी हानि से भी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो अगर उस व्यक्ति को कोई चांटा मारता है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको काऊ का दूध लेने से ही तकलीफ़ हो रही है, होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हो रही है इतनी सी चीज़ से, तो अगर गाय मर रही है या उसको कोई मार रहा है या फिर मैं कहूँ तो वो वायरसेस से, बीमारियों से मर रही है, तो उस पर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होनी चाहिए क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति है। लेकिन जब हम देखते हैं इनके फाउंडर्स के ट्विटर पे जाके, तो ये लंपी पे कुछ नहीं बोले। सोचिए ज़रा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, दौड़ाइए कि अगर किसी में इतनी सहिष्णुता है कि उसको एक पल के लिए भी कि कोई गाय को छेड़ भी रहा है, छू भी रहा है, उससे कुछ उत्पाद निकाल रहा है पूरी उसकी सेवा करके, तो भी उनको तकलीफ़ हो रही है। यानी मनुष्य के अगर कोई मच्छर खा रहा है किसी मनुष्य को तो उनको संवेदना हो रही है, लेकिन कोई झापट मार रहा है तो संवेदना नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो संवेदनशीलता है वो प्रोपोगेंडिस्ट है। ऐसे भी वीगन्स हो सकते हैं जो लंपी पर भी खूब बोलते हैं और जो मिल्क के भी खिलाफ हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको पता नहीं है, वो इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि जो गाय है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दूध लेने से। वो बहुत साइंटिफिक चीज़ है, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है गाय के खुद के लिए, ये उस चीज़ से अनजान है। लेकिन वो खुद से मन में यही चाहते हैं कि पशुओं का बुरा ना हो, इसलिए वो लंपी पर भी बोले, तो मैं उनको अनजान कहूँगा। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि ये तो लंपी पर भी नहीं बोल रहे, मतलब ये लोग प्रोपोगेंडिस्ट हैं, ये अनजान नहीं हैं, इनको पता है। क्योंकि अगर ये वास्तव में सहिष्णु होते तो इधर भी बोलते उधर भी बोलते ना, दोनों साइड बोलते, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है।